नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यही शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो गुलाब के पौधे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। गुलाब कितने सारे खिले हुए, देख के भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो हवा भी तेज़ चल रही है, देखिए इनके पत्तों के हिलने से आप पहचान लिए होंगे कितनी हवा तेज़ चल रही है। धूप तो निकली है। और ये देखिए मेरे सामने के जो गुलाब का पौधा लगा ना, उसमें ये गुलाब हुआ था और ये भी इतना सुंदर लग रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और इसमें एक मधुमक्खी भी है जो शहद जमा कर रही है। ये देखिए, देखिए ये काली काली सी दिख रही है। तो बताइए, ये भी इतनी मेहनती होती है, इतना मेहनत करके मतलब इसके मुंह में कितना शहद अटता होगा और उतना बड़ा शहद का पूरा ये बना लेती है, जमा कर लेती हैं। तो अकेले तो नहीं करती है, मिलजुल के करती है। और ये सामने का है जो मम्मी पूरा आज पता नहीं क्यों अड़हुल का पौधा जो था वो काट छांट दी है, बेली है ये, इसको भी छांट दी है और बोल रही है और छांटेंगे क्योंकि फूल नहीं लग रहे थे, कीड़े लग रहे थे। और ये घर में जो काम हुआ था ना, उसमें ये बालू और गिट्टी बच गया है। और ये सामने का गेट है, पहले हम लोग इधर से आया जाया करते थे जब मेरे पापा थे तब। अब तो खैर ये गेट भी बंद हो चुका है, ये रास्ते भी बंद हो चुके हैं, सब कुछ बदल गया है। और यहाँ पे लगाया कुछ पुदीना। तो यहाँ पे जो पुदीने लगे हुए हैं ना, ये इन लोगों की वजह से ख़राब हो जा रहे हैं। और यहाँ पे भी एक गुलाब लगा है, मतलब मम्मी ने बहुत सारा गुलाब लगा दिया है। और इस पौधे का क्या नाम है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही ये औषधि एक तरह की है, बड़े से बड़े पत्थर को ये गला देती है। अब आप लोग शायद जान जाएंगे कि ये क्या है। खैर छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। उसे पत्थलचूड़ बोलते हैं, जिसके पेट में स्टोन हो जाता है ना, उसको देते हैं खाने के लिए, वो स्टोन तुरंत निकल जाता है। ऐसा हुआ भी है, तो ये मैं बता रही हूँ। और आज सैटरडे है तो मैं आ गई खिचड़ी बनाने के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह कट कर लिया है। तो पूरा प्रोसेस आपको मैं नहीं दिखाऊंगी कि आप कितना बार खिचड़ी बना के दिखाऊँ, तो बस बता दिया। मैं फिर किचन आ गई हूँ। बहुत भ्रमण कर लिया, बाहर में धूप लगी, धूप अच्छी खासी निकली हुई थी ना, सोचा थोड़ा सा घूम लेती हूँ क्योंकि कितने दिन के बाद धूप इतना अच्छा निकला हुआ था। तो सब कुछ करने का था, सब बाहर चली गई थी देखने के लिए मैं। तो बस वही थोड़ा सा सीन कैप्चर कर लिया और धूप में भी थोड़ा सा टुल कर लिया, यानी कि घूम लिया। उसके बाद आ गई थी यहाँ, मूंग की दाल से मैं खिचड़ी बनाती हूँ, तो बस उसी को मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी धो कर के मैंने रख लिया है। और ये चावल जो है, इसी से मैं खीर भी बनाती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ। इसका नाम क्या है बता सकते हैं? बहुत सेंटेड है ये चावल, जब बनती है ना खीर चाहे खिचड़ी, इसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। फिलहाल तो बस यहाँ पे खाना मेरा बन चुका है। बस ये सब अब जो मैंने यहाँ पे गंद और बसर फैलाया है वो सब साफ सुफ करना है, तो साफ ऑफ कर लेते हैं। और कुछ बर्तन पड़े वो भी धोना है। तो ये देख लीजिए, बनाने से मैं तो बस बनाना होता है, किसी तरह बना लो, फिर होता है सफाई करना मेन काम। तो आज मैंने खिचड़ी बनाई है, बन गया है। इसमें आलू बॉयल कर लिया है, तो ये बाद में बनाऊंगी। तो मम्मी लाई यहाँ पे स्टॉल, देखिए मम्मी मोटा है। चलो ठीक है। और वो वाला दिखाओ, दूसरा वाला दिखाओ। और कोई कलर नहीं था? पर्पल वगैरह ब्लैक था, ब्लैक नहीं, ये पसंद नहीं पड़ा। पूजा पाठ में जा करके तोड़ के गले ले आती है इसमें। अच्छा यहाँ लगा हुआ है ना। तो ये दो स्टॉल लाई है, इसका भी प्रिंट अच्छा ही है। ठीक है मम्मी। हाँ, ये 2 स्टॉल लेके आइए। अच्छा है, मोटा भी है और देखिए कॉटन टाइप में ही है, तो अच्छा है। मैं तो घर में हमेशा यूज करती हूँ, पता ही आपको, इन्फेक्शन की वजह से ढका हुआ रहता है मेरा पूरा बॉडी, क्योंकि हर जगह इन्फेक्शन है। तो मुझे पिस्टॉल ठंडा गर्मी बरसात मैं सब दिन अपने बॉडी पे, मतलब हमेशा यूज करती हूँ, बॉडी पे रखती हूँ। ऐसा कभी नहीं कि मैं स्टॉल नहीं लेती हूँ, रेयर ही होता है जब मैं नहीं लेती हूँ। तो मेरे लिए स्टॉल बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। और जब भी आता है तो मम्मी ले ही लेती है 1-2 स्टॉल, एक अपने लिए एक मेरे लिए। तो खैर कोई नहीं, दोनों ही मिला के उड़ते, चाहे वो चाहे मैं, है कि नहीं। तो कैसा लगा आप लोग को ये स्टॉल? एक मैरून है, एक पिंक कलर का, लेकिन इसमें थोड़ा डीप आ रहा है, बट कोई नहीं, दोनों के दोनों ही अच्छे हैं। अब काम करती हूँ घर में ना, लेती हूँ तो फिर तेल वगैरह हल्दी वगैरह से लग ही जाता है, तो लाइट कलर तो नहीं चलेगा ना। तो मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। और इसकी प्राइस जानते हैं क्या है? 200 बस।
इतना सस्ता में तो यार गमछा भी नहीं आता है, जो पोंछते हैं ना टॉवेल, वो भी नहीं आता है, तो इतना बड़ा स्टॉल दे दिया, और क्या चाहिए कि नहीं। अब 100 रुपए की क्या ही मुराद है, 500 बन गया है 100, है कि नहीं, 500 रुपए का नोट बन गया 100 रुपया। तो फिर भी ये तो मान लीजिए मुझे तो यूज़ आता है, मैं तो यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही महंगा ही है। और मार्केट तो मैं जाती नहीं हूँ, तो जो मिल गया मेरे लिए वही ठीक है। घर पे आ गया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मार्केट तो मैं जाती नहीं हूँ, तो मम्मी यहीं शॉपिंग कर लेती है। तो फिलहाल इसको रख देते हैं। अब पता नहीं मम्मी कहाँ रखेगी, गई कहाँ मम्मी पता नहीं, मैं यहाँ रख देती हूँ, फिर समेटेगी। आप लोग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो बस आज धूप भी निकला हुआ है, तो काम करने में थोड़ा परेशानी नहीं हो रही है, मतलब आसकत नहीं लग रहा है, हो जा रहा है। पहले सब काम करने के लिए, पानी छूने के लिए ना हिम्मत जुटाना पड़ता था कि बाबा रे अब तो पानी का काम करना है, बाहर निकलना है। तो पहले 2-3 मतलब 8-9 दिन तक तो ऐसे ही रहा है घर में, सबके यहाँ ही रहा होगा, सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं है, ठीक है। तो आज वैसा कुछ नहीं था क्योंकि धूप निकली हुई थी, तो झटपट सारा काम हो गया था, नहाना वगैरह सब कुछ। पहले तो नहाने के लिए थोड़ा सा हिम्मत जुटाना पड़ता था, चाहे गर्म पानी से नहाओ या ठंडे पानी से नहाओ। और गर्म पानी से नहाने में क्या होता है, जब तक पानी डालते तब तक ठीक रहता है, उसके बाद जो ठंड लगती है बता नहीं सकती। तो खैर कहते हैं क्या, कौन कौन इस चीज़ को मानते हैं ज़रूर बताइएगा कि तिल संक्रांत के दिन से तिल तिल करके ठंडा कम होता है, ऐसा मम्मी कहती है, दादी भी कहती थी। क्या ये सही है? सही होगा, दादी कहती है, मम्मी कहती है तो सही होगा, गलत तो नहीं होगा। लेकिन कौन कौन इस बात को जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर यहाँ मैं बर्तन धोने लगी थी क्योंकि नाश्ता का बर्तन पड़ा हुआ था, खाना वाना बन गया है मेरा, तो बस आराम से थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा कर लेते हैं। और मैं ना टैप बगल में है, लेकिन मैं टैप यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उसका जूठा पानी पूरा बॉडी में छिटकता है। पाइप है, लगा दूँगी तो ठीक हो जाएगा, फिर भी मैं टैप यूज़ नहीं करती हूँ। ठंडा पानी निकलता है भाई, कितना भी ठंड चला गया हो फिर भी टंकी का पानी समझ ही सकते हैं ठंडा होता है। और हाथ पूरे काम नहीं करते हैं, पूरे एकदम से मतलब क्या बोलूँ, जैसे शून्य से ऊपर जाते हैं हाथ। तो जब ट्यूबवेल है तो फिर टैप क्या यूज़ करना, तो इसलिए मैं जो भी बर्तन वगैरह धोना होता है, जो भी काम होता है, मैं ट्यूबवेल से ही करती हूँ, हैंडपम्प से ही करती हूँ, टैप यूज़ नहीं करती ना के बराबर। ठंड के दिन में ये पूरा रेस्ट पे रहता है हमारे घर में। नहाने के लिए भी जो पानी ले जाते हैं ना, ये पानी नल से ले जाते हैं बाथरूम में, और गर्म पानी मिला के फिर नहाते हैं। और नहीं तो अगर मोटर चलाया होता है तब तो ठीक ही है, तब तो मोटर से ही कर लेते हैं। लेकिन टंकी का पानी हिम्मत नहीं होती है ठंड के दिन में यूज़ करना। हाँ भाई, इसके घर में गीज़र वगैरह है, उसके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। तो अभी भी देखिए साइड मेरा चूल्हा जल रहा है जिसमें पानी गर्म हो रही है, एक एक करके नंबर लगते रहते हैं नहाने के। और ऐसे भी अगर आँच रहता है, यानी कि आग रहती है चूल्हे में, तो ये जलते रहता है। तो बस ये जल रहा है, धूप भी अच्छी खासी आज निकली थी। आज थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ चलो, मन भी अच्छा लग रहा था। ऐसे नहीं तो सुबह उठो पूरा कुहासा धुंध, बस दिमाग में यही आता था बेड पे ही कि अब निकलूँगी तो काम कैसे होगा। यहाँ पे पता नहीं मुझसे वो क्या पूछे जा रही है। अच्छा, दूध वाले के बारे में पूछ रही थी, सॉरी। कल दूध वाला आया ना, हमारे हाफ के जी दूध लेते हैं, बस 2 टाइम चाय पीने के लिए, खाता कोई नहीं है क्योंकि पसंद नहीं होता है ग्वाला का दूध हमें। तो वो कल देकर कम गया था, तो वही मम्मी को मैं बोल रही थी, कम दूध दे के गया था और आज आया भी नहीं है। तो लाने के लिए गई है मम्मी। मम्मी को कोई दुकान में, आसपास के दुकान में मिला नहीं, तो फिर मेरे हस्बैंड गए लाने के लिए, वो आ ही गए थे। तो मैंने उन्हीं को बोला कि आप ही ले आओ, क्योंकि भाई ठंड के दिन में बिना चाय से तो चाय पिए मैं नहीं रह सकती हूँ। आज मेरा मूड भी ख़राब था क्योंकि मैंने एक ही बारी चाय पी थी, क्योंकि दूध कल कम दे के गए थे और सामने के दुकान में दूध का पैकेट है ही नहीं, लाया नहीं था। तो ठंड में चाय से तो चाय नहीं मिलेगा तो फिर मेरा दिन ही नहीं बनता है। और सुबह उठने के साथ मुझे चाय चाहिए, जबकि बहुत जगह मैंने पढ़ा ये शरीर के लिए हानिकारक है। तो खैर कोई नहीं, अब क्या करूँगी ज़्यादा जी करके। हानिकारक हो या लाभदायक हो, बहुत चीज़ ऐसी चीज़ होते हैं जो हानिकारक होता है, फिर भी इंसान करता ही करता है। अब चाय की आदत है, सुबह सुबह चाय बिना पिए दिन ही नहीं, एनर्जी मतलब अपने आप को एनर्जेटिक ही फील ही नहीं करती कि कोई काम कर सकूँ। तो सुबह उठने के साथ चाय चाहिए, उसके बाद जो काम बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, फिर काम में मैं लग जाती हूँ। और जो बर्तन धोया था उसको अच्छे से पोंछ के मैं बास्केट में डाल दे रही हूँ। नहीं तो इधर बर्तन उधर बर्तन, पूरे रूम में सिर्फ बर्तन ही बर्तन बिखरे पड़े होते हैं, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो साथ के साथ पोंछ ले रही हूँ ताकि मम्मा गुस्सा ना करे। ला करके अगर स्लैब पे बर्तन धर देती हूँ ना, रख देती हूँ, तो फिर मम्मी बोलती है अरे यहाँ बर्तन वहाँ बर्तन। और ये पलंग देखो मेरा क्या बना हुआ है, रूम सब जो ठीक ठाक हुआ है ना, ये सब यहाँ पड़ा हुआ है। और इसके अंदर रोज़ चूहे अपने तांडव इसके अंदर करते हैं।
अपना घर बना लिया उन लोगों ने। रात में आके इसी के अंदर घुसते हैं और भाई का रूम में बगल में है तो उसको परेशान करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, कभी कूलर कभी टीवी, और कड़ कड़ की आवाज़ उसके रूम तक जाती है, गुस्सा भी करता है। तो फिर इसको मैं रखूँ तो रखूँ कहाँ, इतना बड़ा बड़ा है। तो जब सब काम हो जाता है ना तो फिर थोड़ी सी बैठने में भी राहत मिलती कि चलो सारा काम हो गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। तो बस यही मैं पोंछ पोंछ के रख दे रही हूँ, क्योंकि पूरे में धर बर्तन अच्छे नहीं लगते। और बास्केट में भी रखा तो क्या हुआ, फिर बाद में चूहे का तांडव हो जाता है ना, रात में उसमें घुस करके इतना शोर करता है, इतना शोर करता है। आप बताओ इतना बड़ा बास्केट कहाँ रखूँ मैं। तो बस जिस कपड़े से पूछा था वो धूप निकली थी तो डाल दिया उसमें सूखने के लिए। और ऐसे में इसको ना मेरे दरवाज़ा जो देखेंगे ना इसमें किचन में घुसने वाला, तो उसमें ना बांध करके मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है क्योंकि ना मेरी आदत है बार बार हाथ धोने की, हाथ पोंछने की। तो कभी कभी हल्दी वगैरह हाथ अगर धोती हूँ, नमक छुआ तो सखड़ी हो गया, फिर हाथ धो, मतलब 75वां हाथ धोने की आदत हो गई, कुछ छुआ उसको हाथ धो, ये करो तो बस इसलिए इसको टांग के मैं रखती हूँ हाथ पोंछने के लिए। नहीं तो ना मेरी आदत बहुत गंदी, या तो अपने कपड़े में पोंछ लूँगी स्टॉल में, या तो फिर अपने कुर्ती में चाहे नाइटी में किसी में पोंछ लेती हूँ। तो ये जो सब्जी काटा उसका कचड़ा है तो ये सब भर देती हूँ, पिज्जा करके फेंक आऊँगी, उसके बाद मम्मी का काम रहेगा जलाना। तो बस अब इसको फेंक के आएंगे, सारा काम मेरा हो ही गया है, फिर आराम आराम करके बैठेंगे बैठ करके। लेकिन समय नहीं मिल पाता। और एक चीज़ आप लोग से कह देती हूँ, पता नहीं आप लोग ये यहाँ तक मेरे वीडियो को देखते हो तो देखते तो हो ही नहीं, मुझे पता है, कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। रेयरली अगर देखा तो 1 मिनट तक देखते हो। मैं आप लोग से इसके लिए कुछ बोलूँगी नहीं भाई, अब आपकी मर्ज़ी है, मैं क्या ही बोलूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे पास देखिए समय नहीं होता है। दोपहर के समय में काम खाना पीना हो जाता है, जानते हैं ठंड के समय में सब काम मतलब डिले हो जाता है, हाथ चलता नहीं फटाफट जो काम कर सकूं। तो और ये इधर हल्ला करके मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। और ना ही मेरे पास मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है जो मैं सबको समय दे पाऊँ, सबके एलबी को ज्वाइन कर पाऊँ। कुछ लोग समझदार हैं जो समझते हैं इस बात को, कुछ लोग थोड़ा सा रूड बिहेव करते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। 2 GB डेटा में तो 1 GB डेटा मेरा खुद का वीडियो लग जाता है, 1 GB जो बचती है उसमें जो किसी को मैं कमेंट कर सकती हूँ कमेंट करती हूँ, बस पता नहीं। और आदत है मेरी मम्मी को भजन सुनने का और मुझे भजन सुनने का, 1-2 भजन सुनती हूँ बस, मेरा वो GB डेटा भी ख़त्म। यानी कि शाम मेरे वीडियो पोस्ट होने के लिए क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे रिचार्ज कराना पड़ता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप लोगों को एलबी को मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी। कमेंट करना होता है, वीडियो वॉच करके कमेंट कर देती हूँ, यही मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ बुरा ना माने। और मैंने जो भी कहा इसके लिए बुरा नहीं माने, ये सच था जो मैंने आप लोगों के साथ खुल के शेयर किया कि मैं किसी के एलबी को ज़्यादा तक समय नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा खुद का वीडियो इतना बड़ा होता है ना। दोपहर से विश्वास नहीं करोगे आप, मैं ना दोपहर से बैठी हूँ एडिट करने के लिए, और अभी शाम के आपको 7 साढ़े 7 बज रहे अभी तक मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि क्लिप को ऐड करना, फिर ये करना, म्यूट करना, बहुत कुछ हो जाता है। जो एडिटिंग करते होंगे उनको पता होगा कितनी मेहनत पड़ती है एक ब्लॉग में। और उसमें जब ना इतने मतलब सपोर्ट नहीं मिलने लगता ना तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि कितना मेहनत करूँ यार। एक तो तबीयत ख़राब होती है लेकिन करना पड़ता है, और जब उस तरह का कुछ मिलता नहीं है ना फल, कर्म का फल, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन हारना नहीं है, आज नहीं तो कल भगवान अपनी आँखें हम पे भी फेरेंगे, है ना। तो बस इसी आस में अब तक मैं काम कर रही हूँ, आगे भी करूँगी, ऐसा नहीं कि छोड़ दूँगी, आगे भी करूँगी। देखती हूँ भगवान कहाँ मुझसे नज़र फेर करके बैठे हैं। तो इसके लिए सॉरी, मैं किसी के एलबी को ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगी। और ये शाम का समय हो गया था तो बस रवा सूजी जो बोलते हैं तो वही बनाने में चली आई थी, क्योंकि किसी को तीखा विखा चटपटा नहीं खाना था, थोड़ा सा मीठा मीठा खाना था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है हलवा ही बना देते हैं, सबको आराम से बैठ बैठ के खा लेंगे। तो यहाँ मैंने दूसरी वाली कढ़ाई ले ली है, वो वाला थोड़ा सब्जी वगैरह का है ना, तो अगर धो के भी कर दिए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हलवा में ना पीला पीला सपन हल्दी का लग जाता है, क्योंकि उसमें सब्जी बनाया हुआ है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ इलायची डालने के लिए, कढ़ाई को हीट होने के लिए मैंने दे दिया। इलायची ढूंढ रही थी, यूँ तो इलायची है और वो झड़ के ना बोतल में गिर गया है, तो उसी से मैं निकाल रही हूँ चुन चुन के इलायची के दाने। तो वही कर रही हूँ।
और फिर से सॉरी मांग रही अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी, क्योंकि मेरे यहाँ यार वाईफाई नहीं लगा हुआ है। 2 GB डेटा, 1 GB मेरा वीडियो में लग जाता है और 1 GB थोड़ा भजन सुना, इधर उधर स्क्रॉल किया, किसी को कमेंट किया। जो देखते हैं भाई मेरा ब्लॉग, जो भी देखते हैं, तो एटलीस्ट उनके भी तो इसमें जाना पड़ेगा, नहीं तो वो तो फिर मेरे नहीं आएंगे। आजकल तो बस है कि नहीं, अगर वो मेरे लिए कुछ करे तो मुझे भी तो करना होगा। तो उनके वीडियो को वॉच करना, कमेंट करना, इसमें मेरा 1 GB डेटा ख़त्म हो जाता है, तो मैं किसी गैलरी को ज्वाइन नहीं कर पाती। इसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे पास समय भी उतना नहीं हो पाता है। शाम से लेकर के तो दोपहर से लेकर शाम तक तो मैं अपने ब्लॉग एडिट करने में लगी रहती हूँ। तो बस इलायची को मैंने कूट लिया है। फिर से माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी बात बुरी लगे तो। कुछ समझदार लोग हैं जो कहते हैं नहीं जाइए, आप अपना काम कीजिए, आपके भी काम ज़रूरी है कि नहीं? इसलिए मैं ज़्यादा किसी का एलबी ज्वाइन नहीं कर पाती। जो आते हैं दिख गए, कमेंट बैक कर दिया, उनका भी वीडियो वॉच किया, कमेंट बैक कर दिया। कुछ लोग इतने अच्छे हैं, मेरे ब्लॉग से शुरू से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं, और उन लोगों से कहना चाहूँगी इसी तरह मुझसे जुड़े रहिएगा, अपना प्यार मेरे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। और ये क्या ही बोलूँ, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता, आजकल बिजी लाइफ है। और ख़ास करके वुमेन के लिए, एक महिला के लिए, मैं खुद महिला तो समझ सकती हूँ, किचन, बच्चे, कपड़े, पढ़ाई बच्चे की, फिर जा कर के अपना ये काम करना बहुत मेहनत लगता है। अप्रिशिएट करती हूँ मैं जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ पर डे बनाने का, लेकिन क्या ही करूँ, कभी कभी समय, किस्मत, जो भी कह लीजिए, साथ नहीं देता है। इसके पहले जो मैंने 1 दिन पहले जो ब्लॉग डाला था, वो 2 दिन से मैं बैठी थी करने के लिए, कर ही नहीं पा रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो रात में हस्बैंड जी आए तो उनका उनके मोबाइल का डेटा लिया मैंने, क्योंकि वो 1 GB से ऊपर का था। तो वो रात में सो गए ना, तो उनका चोरी से हॉटस्पॉट, ऐसे कुछ नहीं, उनका अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 GB है ना, 5G है तो अनलिमिटेड है, तो वो बोलते मेरा यूज़ कर लिया करो। तो उनके में रात भर मैंने डाल दिया अपलोड होने के लिए, फिर से मैंने उसको दूसरे दिन पोस्ट किया। उस दिन तो मैं कर ही नहीं पाई थी, बहुत देर हो गया था, 10 बज गए थे रात के। तो बस पहले टाइम था मेरा 7 बजे का, 7 से किया 7:30, फिर किया 8, फिर 8:30, अब 9 बजे का टाइम कर रखा है। तो बस यही आजकल चल रहा है। और यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल रखे थे, उसी को मैं तोड़ रही थी, क्योंकि अन्य किशमिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डालूँगी, सबको खाएंगे, वो चुन के हटा देगी, और क्या ही कर सकती हूँ। एक उसके लिए ना डालूँ ऐसा तो नहीं होता है, वही करती है वो, मतलब छाँट करके निकाल देती है। बहुत दिमाग ख़राब करती है लड़की, बता नहीं सकती हूँ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मैं क्या बनाऊँ ना बनाऊँ समझ में ही नहीं आता है। तो हाथ से मैं तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि चाकू से मैंने प्याज वगैरह काटा था, तो स्मेल आएगी, धोया भी नहीं। बोला चलो ठीक है, टूट जा रहा हाथ से तो तोड़ दे रही हूँ। ठंड में ऐसे भी यार पानी छूने का मन नहीं करता है, जो बात सही है बता दिया, कौन जाएगा पानी छूने के लिए, काम ऐसे हो रहा है तैसे सही। और थोड़ा सा इधर देखती हूँ तो मेरा जो सूजी है, यानी कि रवा, जलने लगता है, इसलिए दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है ना। तो अनन्या को खाना तो सूजी का हलवा, मम्मी को भी बहुत पसंद है, रवा का हलवा, बेसन का हलवा। तो बेसन उतना था नहीं, थोड़ा सा था, तो किसी एक जन को होता, तो मैंने कहा नहीं, बेसन का नहीं बनाऊंगी, रवा पड़ा हुआ वो बना देती हूँ। तो फिर अनन्या का मुँह हो गया था टेढ़ा, क्योंकि रवा उसको पसंद नहीं, उसको बेसन का हलवा पसंद है, बेसन का, गाजर का। और खीर जो बनाती हूँ तो खजूर गुड़ का खीर उसको पसंद है, उसको चीनी वाला पसंद है। तो मेरे घर में ना सब विपरीत विपरीत तरह के इंसान हैं। कभी कभी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं तो चलो छोड़ो, बनाऊंगी नहीं, हटाओ, ऐसे ही खा लो। तो यही होता है, सबकी पसंद जब अलग अलग हो ना, तो किधर से पूरा करूँ समझ में नहीं आता। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है दूध। हाँ, मैंने यहाँ पे रिफ़ाइन यूज़ किया था बनाने के लिए। अगर आप लोग को रिफ़ाइन नहीं पसंद है तो शुद्ध घी भी डाल सकते हैं, शुद्ध घी से भी अच्छी बनती है, और शुद्ध घी में फ्राई कर सकते हैं आराम से। तो मेरे पास शुद्ध घी हो गया अब ख़त्म, क्योंकि मैंने खिचड़ी, चावल, सब्ज़ी जो जो होता है सब में सबको देते रहती हूँ, सबको पसंद है ना, इसलिए। तो फिर लाऊंगी, तो अभी है थोड़ा सा है, तो बस इसमें थोड़ा सा ऐड मैंने किया था, बाद में वो आप देख लेना। तो दूध डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और छाली रहे तो मत पूछिए, जितनी छाली मलाई है ना सब डाल दीजिए, मैं वही करती हूँ। इसमें भी जो मलाई था ना, मैंने इसमें डाल दिया, इतना अच्छा टेस्ट निकल के आता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अब इसको चलाते रहना है, नहीं तो सटने लगेगा। और इसमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने बाद में इसमें थोड़ा सा घी, शुद्ध देसी घी दे दिया था, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं क्योंकि मैं इसको फ्राई कर पाती। तो बस चलाते चलाते इसको हलवा कैसे बनाना, अभी थोड़ा सा लय टाइप का लग रहा होगा। तो ये देखिए मैंने घी ऐड किया इसमें, अब घी भी जम चुकी है, तो हाथ से निकल नहीं रहा था, तो मैंने चम्मच यूज़ किया। कभी कभी बुद्धि आ जाती है मेरे पास और कभी कभी दिमाग हैंग होने लगता है। तो बस इसमें आप थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं। तो किसी उसको रवा का हलवा पसंद है कमेंट करके बताइएगा।
तो अनन्या को पसंद नहीं आया, भाई को पसंद आया, माँ को बहुत पसंद आया। मुझे भी अच्छा ही लगा, पता नहीं उसको मेन था कि उसको बेसन का हलवा खाना था। अब ये भी चिल्लाने लगा, हलवा का बात सुन के सोच रहा है मैं बैठ करके हलवा खा रही हूँ। इसको भी ठंड लग गई है मेरे मिट्टू को। तो बस घी ऐड करने का, तो उसको चला देते हैं। और अभी देखिए कढ़ाई कितना आराम से मैंने पकड़ा है। एक गर्मी रहता तो अभी तक मेरे हाथ में फफोले पड़ गए होते। है कि नहीं है। अभी मैंने बस कढ़ाई को हल्का सा पकड़ा हुआ, इतना हीट कढ़ाई था बता ही नहीं सकती, लेकिन अच्छा लग रहा था क्योंकि हाथ मेरा पूरा है ठंडा। तो बस अब सर्व करने की बारी आ गई है, सर्व कर रही हूँ। जिसको खाना है, रवा का हलवा पसंद है तो बताइएगा, आइएगा ज़रूर। मैं हलवा बहुत तरह का, आटा का, रवा का, गाजर का, बेसन का, सबका बना लेती हूँ। हमको ना वो उसका पपीता का हलवा पसंद नहीं है, कद्दू का हलवा पसंद नहीं है। मैंने कभी बनाया भी ना, मुझे पसंद भी नहीं आता, इसलिए बनाती नहीं हूँ। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जो लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, शुरू से लेकर अब तक मेरे वीडियो को वॉच करते, कमेंट करते हैं, ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। जो कोई चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर मिलूंगी आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।